बढ़िया हो और घर में जहीं पर भी हो सेफ हो। तो गाइस आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दी टॉकिंग पॉइंट की तरफ से द वेरी वेरी फर्स्ट एपिसोड। यस आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, जहाँ पर जनवरी में रिलीज़ करना था वहाँ पर फेब में रिलीज़ करना पड़ा ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, बट ट्रस्ट मी दैट्स गोइंग टू बी सो ऑसम। एक पैनल सॉर्ट ऑफ डिस्कशन होने वाली है बहुत ही अच्छे टॉपिक में, द कंजर्वेटिव थिंकिंग एंड सेक्स एजुकेशन। आई नो ये जो टॉपिक है द कंजर्वेटिव थिंकिंग और सेक्स एजुकेशन, थोड़ा सा टॉपिक को डिस्कस करने में या बोलने में हमें थोड़ी सी झिझक होती है, बट आपके ही जैसे यूथ्स ने इस कन्वर्सेशन को बहुत अच्छे से किया, बहुत एक अच्छा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं हम इस कन्वर्सेशन के थ्रू, एक पैनल डिस्कशन या एक यूथ की डिस्कशन के थ्रू। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना है, इसके पार्ट रिलीज हो गए और आई होप आप इंजॉय करो। तो चलते हैं कॉन्वर्सेशन में। तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय को होस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड और सीरीज। तो आई वुड रिक्वेस्ट मिस शाइना लॉ टू टर्न हर कैमरा ऑन एंड ऑडियो, and I would just like to introduce with her few words. She is an MBBS student and let's know वो क्या करते हैं और particular उनसे जानते हैं। Hi Shaina, how are you? Hi Shivansh, I'm good. How are you? I'm also doing great. So first of all, Shaina, thank you so much for joining us and giving us your precious time to us. And No issues at all. ओके सो शाइना, मैं जानना चाहता हूँ कि आप आज के इस पर्टिकुलर एपिसोड से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और क्या लुक फॉरवर्ड कर रहे हो? शिवांश, देखो, जब हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं, तो सबकी एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है, डिफरेंट थिंकिंग है, और एक तरह से बहुत सारे लोग बहुत अलग तरह से सोचते हैं। सबका एक अलग सोसाइटी होने के कारण, अलग रिलीजन होने के कारण, इस डाइवर्सिटी के कारण सबका माइंडसेट बहुत अलग है। तो एक तरह से कंजर्वेटिव थिंकिंग को चेंज करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सब लोग अलग सोचते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आई बिलीव कि इस एजुकेशन सिस्टम में बहुत फॉल्स हैं हमारे, because education system does not teach us about sex education. There are different boys and girls schools, like it's not co-education, which is quite impractical according to me. And मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत conservative thinking है to make schools only girls or only boys, because ये बहुत ही impractical society है. And second thing, schools में sex education ना सिखाना और different sex के साथ different kind of relationships ना रखने देना is also one of the biggest problems in our society. I feel कि हमारी country को एक better place बनाने के लिए this will be important that schools में sex education पढ़ाया जाए, एक conservative thinking around genders को improve किया जाए, and that is what I'm looking forward to this discussion. हमारी बातचीत होती रहेगी। सबसे पहले हम पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और आज के एपिसोड में टू पैनलिस्ट। So I would request panelist number 1 to switch her on camera and audio. Hello everyone. Hi Mimansha. My name is Mimansha Kaushal. Thank you. I'm very good. How are you? I'm also great. Yes, ma'am. Yeah, I'm a fresher in BBA. I'm procuring BBA course, and I'm here to see different opinions about the topic we have today. Thank you. Yes. Okay. Great, Mimansha, to have you. I request our panelist number 2 to introduce himself and please switch on your camera and your audio. Hi. Hi, Suchir. How are you? I'm good. How are you?
I'm also doing great. Yeah, so my name is Suchi Bhardwaj, and I'm currently pursuing my BCom MBA integrated degree from Lovely Professional University. And today I'm here to observe, learn, and also express my opinion regarding the topic. So I'll be looking forward. That's really great. So हमारे पास अपने दो पैनलिस्ट हैं और आई हैव माय को-होस्ट विद नाउ. तो कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हुए मैं सबसे पहले सुचीर के साथ जाना चाहूंगा कॉन्वर्सेशन के साथ कि सुचीर कंजर्वेटिव थिंकिंग के और आपको सेक्स एजुकेशन के बारे में आपका क्या पॉइंट है जो आज हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है आज का. ओके सो आई थिंक मेरा पॉइंट ये रहेगा कि जो कंजर्वेटिव थिंकिंग है या सेक्स एजुकेशन का है, तो अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक अवेयरनेस नहीं है लोगों में इसके बारे में तो उससे इफेक्टिवनेस नहीं आ सकती तब तक इस टॉपिक के रिगार्डिंग. तो अवेयरनेस के लिए सबसे पहले तो हमें एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो स्कूल एजुकेशन है, वहाँ से ही एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए. बाकी चीज़ें फिर सोसाइटी के बारे में आती हैं. जैसे अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स जो है अपने चिल्ड्रन या जो उनके बच्चे हैं तो उनसे वो चीज़ शुरू कर सकते हैं कि उनको भी एक तरह से ब्रॉड माइंडसेट रखना पड़ेगा उसके बारे में, क्योंकि अगर पेरेंट्स से वो चीज़ शुरू हो जाएगी तो शायद एजुकेशन में भी उतना ज़रूरत ना पड़े उस चीज़ की. Would like to point out Suchir, yes of course जो सुचीर ने कहा कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है और जो भी उसने कहा अभी, I also want to add that कि मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स और बच्चों में आज जो जनरेशन गैप है वो भी ज़्यादा है. तो वो एक रीज़न हो सकता है एक ऐसी कंजर्वेटिव सोच रखने का, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम का दौर अलग था, टाइम अलग था, लोग अलग थे. इस टाइम का ये टाइम अलग है, लोग अलग हैं, सब कुछ अलग है. I would first of all say that मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को समझाना is very difficult nowadays. तो आप लोगों को ऐसा कैसे लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे समझा सकते हैं, मतलब ये कंजर्वेटिव सोच उनसे अलग कैसे कर सकते हैं आप लोगों के हिसाब से? पेरेंट्स को कैसे समझा सकते हैं इसके बारे में? कैसे समझा सकते हैं या बिकॉज आजकल जो पेरेंट्स हैं कुछ तो आई गेस कुछ लोग के पेरेंट्स ऐसी सोच नहीं रखते हैं, पर कुछ पेरेंट्स दूसरे जेंडर साथ घूमना या बात करना उस चीज़ को बहुत गलत समझते हैं. और ये गैप जनरेशन की वजह से ही स्पेसिफिकली हो रहा है, क्योंकि जनरेशन अलग थी, वो जनरेशन अलग थी, हमारी XYZ जनरेशन अलग है. तो आप अपने पेरेंट्स को कैसे समझा सकते हैं या कैसे उन्हें बता सकते हैं कि there is nothing wrong to be friends with different sex, because जैसे अगर सेम सेक्स में फ्रेंड्स हो सकते हैं वैसे अभी भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. How can you explain that? I think ये डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है. इनडायरेक्टली से जैसे मैं स्टार्ट करूँ तो जैसे सपोज कोई स्टूडेंट स्कूल में है तो अपने वो जो हायर अथॉरिटी है जैसे प्रिंसिपल या किसी टीचर से बात कर सकती है कि स्पेशली PTM के ओकेजन अभी पेरेंट्स आते हैं तो उस PTM के बाद इनकेस उनके पास कुछ वो टाइम बचता है वो चीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए, या फिर इवन इन द PTM वो एक छोटा ही सा ही चाहे तो वो एक टॉपिक छेड़ सकते हैं वहाँ पे इसके रिगार्डिंग, चाहे 5 मिनट्स का क्यों ना हो. तो उससे भी आई थिंक एक आइडिया उनके माइंड में डल सकता है उस चीज़ का. और अगर तो ऑर्गेनाइज हो सकता है अलग से तो वो भी अच्छी सी चीज़ है. I totally agree कि parent consultation will totally help and it is very good to have it. And second thing is like I also think that जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्हें ये सब समझाना इज डेफिनेटली डिफिकल्ट, बट अगर स्कूल्स और जितने भी हमारे आसपास की संस्थाएं हैं वो अगर इसके लिए एक हेड्स अप करें तो ये चीज जरूर सही हो जाएगी. संस्थाएं
यस, संस्थाएं के साथ आई वुड नेवर, मतलब ठीक है वो एक डिफरेंट बात आ जाता है, बट स्कूल्स के साथ पेरेंट्स आर वेरी वेरी कनेक्टेड, क्योंकि वो Yes, स्कूल of में जब courस। डालते हैं तो बहुत बहुत कनेक्टेड है। और स्कूल्स में हम पीटीएम को लेकर भी हमारे पास स्कूल में बहुत स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, लाइक एनुअल डे फंक्शन, वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी स्कूल। और अगर उसमें आप एक प्ले ऑर्गेनाइज करके कर दो, सो दैट्स गोइंग टू बी माइंड ब्लोन, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों की परफॉर्मेंसेस देखने के लिए, और जो चीजें आप बोलकर नहीं समझा सकते, कई बार दर्शा के प्ले के थ्रू आप समझाओ तो दो ज्यादा टच करते हैं। और ऐसे भी कई ज्यादा फंक्शंस होते हैं कि जहाँ पर रैपिडली स्कूल वाले अपने पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं। तो हाँ, कहीं बहुत अच्छा पॉइंट सुचीर ने बोला है कि या तो आप एक स्पेशल ऑर्गेनाइज करो, अगर आप स्पेशल नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते ऑर्गेनाइज करना इन सब चीजों के ऊपर, तो आपके रेगुलर स्कूल इवेंट्स हो रहे हैं तो वहां पे हम इन चीजों को डाल सकते हैं, एज अ प्ले, एज अ स्पीच और एज अ कॉन्वर्सेशन, कुछ भी करके वी कैन पुट इट आउट। सो बिल्कुल सही, दैट्स ग्रेट। विमांशा, आपका क्या कहना है इस चीज और पे? मेरा स्पेसिफिकली एक छोटा सा क्वेश्चन है, कि मतलब एक टाइप का सर्वे ही समझ लीजिए। अगर आप लोग क्या आप लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपको एक बहुत गलत नजर से देखा जा रहा है? गलत नजर से इन द सेंस कि व्हेन यू आर विद द पार्टनर, लाइक इट मे बी अ फ्रेंड, इट मे बी अ सिस्टर, like a different gender specifically, like Suchir being with a girl and Mimansha being with a boy. Have you ever noticed people around you, and what do you think about them, like specifically? ओपन क्वेश्चन। क्या Yes, I कुछ have been through नेगेटिव? this. जी जी बिल्कुल, बोलिए। या ऑफ कोर्स मैक्सिमम लाइक अपने जो हमारी एज के बच्चे हैं, जो यूथ है, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एल्डर पीपल है वो बातें बनाने लग जाते हैं, लाइक दे विस्पर इन ईच अदर्स लाइक ईयर कि ये देखो कैसे चल रहे हैं, ये कैसे, ये क्या है, ये कैसे से बच्चे हैं। मतलब लिटरली अगर कोई भाई का भी हाथ पकड़ के चले तो उनको उससे भी प्रॉब्लम है कि ये पता नहीं कौन है। इवन इफ लाइक आजकल तो पता नहीं कैसी कैसी बातें बनती है। सोसाइटी इज सच लाइक, पता नहीं इनके दिमाग कितना ज्यादा खराब हो चुका है ये सब सोच सोच के। एंड लाइक दे जस्ट जज ऑन, उनको पता कुछ नहीं है, दे जस्ट जज ऑन द पीपल लाइक दे आर वॉकिंग थ्रू दिस, दे आर वॉकिंग लाइक दिस, लाइक ये कुछ भी पता है नहीं कुछ है, लाइक यू आर जस्ट सेइंग एनीथिंग, यू एनीथिंग जो भी तुम्हें दिखता है, इट्स लाइक जो दिखता जरूरी नहीं ना वो हो। वो एंड हो यू गया। हैव नो राइट टू जज ऑन एनी अदर्स पर्सनल लाइफ। लाइक हम किसी के भी साथ जाए, तुम अपनी जिंदगी देखो, व्हाई टू जज अदर्स। कई बार मुझे ऐसा फील होता है कि उनको जब तक वो 2-3 बिचिंग ना कर दे, बैक बाइटिंग करने, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती अंदर से, भले अपने घर में जो ऑफ कोर्स। और क्या उनकी कुछ तो लड़की उसके इतने साथ थी? नहीं, कुछ तो इतने ज्यादा किसी के लगी होती है कि घर पे जाके बताते हो कि आपका बच्चा हमें ऐसे दिखा था कहीं पे। अरे ये तब तक मेरे उनको साथ हुआ है। भले अपने बिल्कुल ही, घर में कुछ बहुत भी ही चल रहा हो, स्टूपिड। बट आप जब तक दूसरों को पॉइंट आउट करके उनके अंदर की गलतियां ना निकाल दो, दैट सेटिस्फेक्शन, दे आर दे टेक दैट सेटिस्फेक्शन, और वो कहते हैं कि हाँ दिन बन गया हमारा। If you guys remember, me, Suchir, Shivansh and Ishita and everybody was there. और हम लोग उस टाइम पे नूरपुर पे एक छोटे से कैफे में बैठे थे, मतलब जो नॉर्मल हिमाचल के छोटे कैफेज होते हैं। यू वोंट बिलीव मी मानशा, वहां पे जितने लोग बैठे थे वो सब हमें देख रहे थे, क्योंकि हम एक ग्रुप ऑफ यूथ थे जिसमें हर एक जेंडर था और जिसमें मजाक और मस्ती चल रही थी। थोड़ी देर बाद मैं और सुचीर थोड़े अलग जाके बाहर बैठ गए। We wanted some fresh air or something, and you won't believe there also उस कैफे के बाहर हम खड़े थे और आते जाते लोग हमें देख रहे थे कि पता नहीं ये दोनों यहाँ पे क्यों खड़े हैं, for what reasons are they here and everything. So I think society चाहे दूसरे के माइंड में वो सब चीजें हो भी ना, उसे बहुत नेगेटिव कर देता है, मतलब एक पूरा माहौल बहुत नेगेटिव कर देता है। और मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं आई थिंक ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की भी गलती है। देखो, मतलब अनटिल एंड अनलेस आपको एजुकेट नहीं किया जाता, यू आर गोइंग टू मेक योर ओन पर्सपेक्टिव। और अगर कोई दूसरा बोले,
समझ लो, आई टेक एन एग्जांपल ऑफ यू आर बाइंग अ गुड सेल फोन, ठीक है? अगर आपको सेल फोन की नॉलेज नहीं है, आप क्या करोगे? दूसरों के रिकमेंडेशन से फोन लोगे, ठीक है? जो दूसरा बोलोगे वही करोगे, और भले आप वो फोन बहुत अच्छा हो, आपको वो बेकार लेने लग पड़ेगा क्योंकि बाकियों ने ऐसा बोला। बट अगर आपको खुद की एजुकेशन पता है, खुद पता है कि ये फोन बहुत अच्छा है, इसकी ये